Hi everyone, hope you're doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find all the details that is required for you to do so. And let's start today's video. So आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ to target your emotions or use your current emotions to manifest your desires. Oftentimes people are in this state where they are not able to force पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस ऑन देमसेल्व्स. मतलब कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, ठीक है, सो उस टाइम पे आप लोग बहुत सैड होते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा काफ़ी आप सैड होते हो और आपका मन नहीं करता है पॉजिटिव सोचने का, ठीक है, और यू जस्ट वॉन्ट टू फील दोज इमोशंस बिकॉज उससे रेजिस्टेंस रिलीज़ होता है. बट बिकॉज वी नो कि अगर आप फीलिंग्स के साथ अगर आप वही सेम चीज़ बोलने लग जाओगे वापस से कि इट्स ऑल गोइंग डाउन, इट्स दिस, इट्स दैट एंड आई एम नॉट गेटिंग माई डिज़ायर, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में टिकी रहेगी एंड योर डिज़ायर विल नॉट मैनिफेस्ट बिकॉज यू आर स्टिल इन दैट रियलिटी लूप. सो उसको चेंज करने का एक हैक क्या है, ये चीज़ मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताई है, बट मैंने इसको एज अ फुल वीडियो नहीं बताया है. शायद बिट्स एंड पीसेस में कभी कभार शायद अपने पुराने वीडियोस में मैंने बताया होगा. एक चीज़ मैंने आपको शायद कई बार बताई है कि यू डोंट हैव टू गिव नेगेटिव मीनिंग टू योर इमोशंस और टू योर circumstances that are currently there in your life. सो सपोज़ अगर आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, एंड यू आर गिविंग इट अ मीनिंग कि ओ उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, और आप अफर्म कर रहे थे कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, एंड अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, सो आपको उसको ये मीनिंग नहीं देना है कि इट्स ऑल ओवर एंड वो मुझे पसंद नहीं करता एंड दिस एंड दैट, ठीक है, ये मीनिंग आपको उसको नहीं देना है. बट क्या होता है कि when somebody has blocked you, तो उसके बाद आपका ना मतलब बहुत अंदर से या तो गुस्सा आता है या फिर रोने का मन करता है. तो उस केस में जब वो फीलिंग आपको, वो इमोशन आपको फील होता है, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग दैट इमोशन द वर्ड्स ऑफ अनअकम्प्लिशमेंट या फिर आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं होगी, वो वाला आपको एक वर्ड नहीं देना है. ह्यूमन ब्रेन के साथ एक चीज़ और ये होती है कि जब उसको कोई चीज़ उसको रिएक्ट कराती है, जैसे कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ और अगर वो सामने वाली चीज़ मुझे कुछ रिएक्ट करा रही है, दैट सिचुएशन इज़ मेकिंग मी रिएक्ट, तो उस केस में हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ या तो इधर हेट, फियर, रिजेंटमेंट, ये सब चीज़ें हम फील कर रहे होते हैं, ठीक है. एंड बिकॉज वी आर फीलिंग दोज इमोशंस, उन इमोशंस की वजह से आवर ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक द थिंग्स विच मैचेस टू दैट फीलिंग. जैसे कि अगर आप रिजेंटमेंट फील कर रहे हो या फिर आप अगर डर वाली चीज़ फील कर रहे हो या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपका दिमाग भी ये चीज़ बोलेगा कि चाहे भाड़ में, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, या फिर मैं उसको ब्लॉक मार रही हूँ हमेशा के लिए एंड दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें हम सोचने लगते हैं, ठीक है. सो the hack here is you don't have to give that feeling those words. Instead आप उस नेगेटिव फीलिंग को, जो आपको गुस्से वाली फीलिंग आ रही है, उसको आप कोई और मीनिंग दे सकते हो. ये मैं खुद भी करती थी. जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप खुद से बोल सकते हो कि यार मुझे गुस्सा तो आ रहा है, बट मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे वो वाला फ्रूट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, या फिर वो वाले भैया ने मुझसे 10 रुपये ज़्यादा ले लिए, ठीक है. मतलब कुछ भी आप उसको कोई और शब्द दे दो, उस फीलिंग को जो आप फील कर रहे हो उसको कोई और वो दे दो, आप लाइन दे दो या सेंटेंस दे दो. बट ये जो आप फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, उसको आप वो फीलिंग मत दो, या फिर वो फीलिंग कह रहे हो, वो वर्ड या फिर वो सेंटेंस मत दो उसको जो कि आपकी डिज़ायर से मैच करता हुआ है. जैसे कि अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और ऑल्दो आपकी रियलिटी में जो कुछ हुआ है वो आपके एसपी से रिलेटेड है, तो आप उसको वो वाली चीज़ मत दो. इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, बट अगर आप इस चीज़ को करते हो, सो ये चीज़
आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ करने में आपको एक एक्सपर्टीज़ हो जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू फील दोज इमोशंस जो आप फील करना चाहते हो. आप खुद को फोर्स नहीं करोगे ज़बरदस्ती पॉजिटिव फील करने का. यू कैन स्टिल क्राई, यू कैन स्टिल रिलीज योर इमोशंस, बट यू विल नॉट बी गिविंग इट अ नेगेटिव मीनिंग. समझे? सो दिस इज द हैक दैट आई यूज्ड फॉर माई लव मैरिज मैनिफेस्टेशन सक्सेस थिंग. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय मैरिज एंड उस टाइम पे मुझे कहीं से पता लगा कि, कहीं से नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड ने ही बताया कि मेरे सारे दोस्त मुझे गोवा में बैचलरेट दे रहे हैं. ठीक है. एंड उस टाइम पे मेरा रोने का बहुत मन कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली रोने का मन करता ही है बिकॉज यू हैव हर्ड समथिंग विच इज़ अपोजिट इन योर 3D. बट आई वॉज क्राइंग, बट आई वॉज स्टिल गिविंग इट अ डिफरेंट मीनिंग कि आई एम क्राइंग बिकॉज मेरी चोट लग गई, या फिर जो मैं जिस टाइप का मैं राइस बनाना चाहती थी वो मैं राइस नहीं बना पाई, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है. एंड दैट्स वाई आई एम रिलीजिंग माई इमोशंस एंड आई यूज टू क्राई. बट आई नेवर गेव इट अ मीनिंग कि आई एम क्राइंग बिकॉज मुझे मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती हुई नहीं दिख रही है. आई नेवर डिड दिस. And this helped me to release the resistance that I had in my mind, but still able to manifest. ये चीज़ मैं अभी भी करती हूँ because now I am habitual of it. मुझे अब इस चीज़ की आदत हो चुकी है. Like I can still cry, I can still release my emotions, but at the same time I can still affirm in the back of my mind, and I can still give my feelings of resentment या फिर fear या फिर those things a different meaning. कि मतलब कोई ऐसा मीनिंग मैं दे देती हूँ उनको जो कि मतलब ज़्यादा मुझे इफेक्ट नहीं करते. ठीक है. दिस हेल्प्स मी टू स्टे ऑन द ट्रैक ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड स्टिल I am able to persist in this assumption that I already have my desire. And when I'm done crying and when I'm done releasing all the resistance, I can go back to affirming what I want. So ये एक example मैंने आपको अपनी life से दिया है. And yes, this is like a little hack that you can use. I used to do it and it helped me a lot in my journey, and it still helps me because मैं ये करने लगी थी उस टाइम पे. एंड उस टाइम पे तो धीरे धीरे मैं करती थी, बट उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी चीज़ रिपीट करोगे तो उस चीज़ की आपको आदत हो जाएगी. सो नाउ आई एम हैबिचुअल ऑफ इट, एंड मैं वो चीज़ अनकॉन्शियसली भी कर लेती हूँ. लाइक आई कैन क्राई बट आई कैन स्टिल अफर्म इन द बैक ऑफ माई माइंड दैट आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर, आई एम ऑलरेडी दिस, आई एम ऑलरेडी दैट. ठीक है. सो yes, this was a little hack that you can use, and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. And if you did, you know the drill, like, share and subscribe. And if you want to book a session with me, check the description. आप मुझे WhatsApp पे भी contact कर सकते हो. And I am currently offering 5 to 10% discount on all sessions. Kindly note, I am offering this only on sessions like call sessions of option 4 and above. So when you will contact me, I will give you a rate chart, and option 4 and above me I am offering 10% discount. So if you want to book a session with me, check the description and you will find all the details, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.